कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें मैंने आपको सिखाया था व्हाट इज चार्ज, कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होते हैं, ऐसे डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको सिखाया बेटा। लेकिन आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज वायर। क्या लिखेंगे? फोर्स ड्यू टू, हेडिंग लिख लेंगे प्रॉपर, फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज वायर, ऐसा लिखिए। तो क्या कभी ऐसा देखा? आप पूरे YouTube पे ढूंढोगे तो बहुत मुश्किल से कोई वीडियो मिलेगा, लेकिन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हेडिंग क्या हम लोगों ने लिखा? फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज वायर। अब भाई ये कैसे फोर्स लगेगा? क्योंकि कूलॉम्स ने क्या बोला? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे तो भाई पॉइंट चार्ज है ही नहीं, एक्सटेंडेड चार्ज है। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए तो कूलॉम्स लॉ वैलिड है। फिर हम लोग क्या करेंगे? तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेटा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कूलॉम्स लॉ का जो बेसिक फार्मूला वो लर्न होना चाहिए। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये आपको मालूम है। ये तभी हम लोग बात करते थे बेटा जब ये पॉइंट चार्ज होता था Q1 और ये दूसरा होता था Q2। इनके बीच की डिस्टेंस कितना मानते थे? R। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते थे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, अ यूनिट न्यूटन। लेकिन आज का स्टोरी कुछ और ही है। आइए वो कहानी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज वायर बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज वायर बनाए। ध्यान से समझिए, मैं प्रॉपर समझा रहा हूं आपको। ये मान लीजिए आपने एक वायर मान लिया, ठीक है ना? इसको भी ऐसा ही ड्रा कर लो। देखिए प्रॉपर जब तक डायग्राम बनेगा तो आप आसानी से इनको समझ सकते हो। इसको एक्सिस देना पड़ेगा हम लोग को। तो मान लेता हूं दिस इज, इसको मान लीजिए जेड एक्सिस। इसको क्या माना बेटा? जेड एक्सिस। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूं और यहां से मान लेता हूं वाई डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पे हमने एक चार्ज रखा Q0। क्या रख दिया बेटा? प्लस के Q0 रखा। और इस पे भी चार्ज दे दिया हमने। देखिए इस पे चार्ज है प्लस, और इस पे प्लस Q मानता हूं, A प्लस Q। थोड़ा डिजाइन करूं क्या? ये देखिए, इसको मैं थोड़ा कलर कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ऐसे मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर दे रहा हूं, कलर कर दे रहा हूं, ताकि वायर आपको समझे अच्छे से। ये वायर हमने मान लिया। अब सोचो जरा, इस पे जो चार्ज है कितना बेटा? प्लस के Q है, Q चार्ज है। क्या हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते? थोड़ा माइंड लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है ये एक्सटेंडेड वायर है, पॉइंट चार्ज नहीं है। तो कूलॉम्स ने बोला पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो देखो, जब भी हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी? कॉन्टिन्यूअस बॉडी। अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, जैसे सपोज दैट एक इरेगुलर शेप का एक बॉडी है, इस पे चार्ज है, कितना चार्ज है जो भी है मुझे नहीं पता, मान लीजिए Q है, बट इस पे और एक चार्ज यहाँ पे Q0। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा। डायरेक्ट फार्मूला तो हम नहीं लगाएंगे। तुम लोग को क्या करना होता है, इसमें छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ना होता है इसको। तो सपोज दैट यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, राइट? इस एलिमेंट पे चार्ज है dq और डिस्टेंस मान लिया r। तो यहाँ पे जो फोर्स लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, देखो ये Q0 इनटू dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये फोर्स लिखा जाएगा। लेकिन ये बात आ रही है, फोर्स तीनों डायरेक्शन में हो सकती है, x y z तीनों में हो सकती है, राइट? तो हम लोग ये जो फोर्स की बात करेंगे, F इज इक्वल टू या Fx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन क्या चीज बेटा? dFx, यानी x के डायरेक्शन में। ऐसे y डायरेक्शन में आप लिखोगे dFy। ऐसे सिमिलरली एंड Fz इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा dFz।
ये बात समझ में आया? ये सारी टोटल फोर्स है। हम लोग को क्या करना होगा, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना। तो छोटे पॉइंट चार्ज के लिए हमारा तो फार्मूला वैलिड है, तो फार्मूला लगाते हैं, छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे फोर्स पता चल जाएगा। अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है, क्या चीज, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो x डायरेक्शन का फोर्स मिल जाएगा, y डायरेक्शन का मिल जाएगा एंड z डायरेक्शन का फोर्स मिल जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को इस जगह पे अप्लाई करना है। तुम लोग क्या करेंगे, इस वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे। क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं बेटा। तो मान लीजिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कट किया, ये ध्यान से समझिएगा, मैं प्रॉपर आपको बता दे रहा हूँ। एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने कट किया और इसकी जो थिकनेस है, यहाँ से मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये जो गैप है ये यहाँ से, ये है z, क्योंकि z डायरेक्शन में तो z मान लिया हमने। और इसकी जो थिकनेस है उस थिकनेस को भी बोल दे रहा हूँ dz। ये जो थिकनेस है ना बेटा, ये थिकनेस, इसको बोला dz। और ये वायर की जो लेंथ है, वायर की लेंथ को मैं मान ले रहा हूँ कैपिटल L। वायर की लेंथ को मान लेंगे बेटा कैपिटल L। ये जो वायर की लेंथ है इसको क्या माना आप लोगों ने, कैपिटल L, कैपिटल L, ये लेंथ हो गया। अब सोचो यहाँ पे जो dz है तो उस पर छोटा सा चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा बेटा, dq ही चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट है, तो छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज होगा, तो उसको हम लोगों ने बोला dq। अब इस q की वजह से इस पे फोर्स बता सकते हो, सोचो जरा, बता सकते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, अगर हम इसकी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स की बात करें तो कुछ ऐसा लगेगा, क्योंकि देखो फोर्स बिटवीन लाइक चार्ज क्या होता है, रिपल्सन। तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, df। क्या लगेगा बेटा, df। अब सोचो अगर ये एंगल हम लोग मानते हैं कितना, थीटा, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये y डायरेक्शन में ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो f के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक y के अलोंग बनेगा और एक z के अलोंग बनेगा कंपोनेंट्स। तो आप मुझे बताओ इसके अलोंग कंपोनेंट्स क्या बनेगा। आप बोलोगे सर df cos थीटा। ये किसके अलोंग बना बेटा, dfy बोल सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे बोलोगे df sin थीटा और ये z के अलोंग बना। लेकिन z के अलोंग अगर सिमिलरली डिटो सिमेट्री अगर देख पा रहे हैं तो उसके बिलो जैसे यहाँ पे लिया, उसके जस्ट बिलो यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो उसका भी y कंपोनेंट z के डायरेक्शन में कंपोनेंट ऊपर बनेगा। तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ये वाला कंपोनेंट डिलीट करेगा। कहीं भी ले लो, यहाँ भी ले लो, तो सिमिलरली यहाँ भी सिमेट्री लगाओगे तो कैंसिल आउट करेगा। यानी आपको एक चीज फील हो रहा होगा, फोर्स सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में मिलेगा, ना तो x में मिलने वाला है और ना तो z में मिलने वाला। और यहाँ पे z की बात करें तो अगर हम इसको शिफ्ट करके इस पे आते तो फोर्स ही नहीं लगेगा, जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स मिलेगा हमें किसके डायरेक्शन में मिलेगा, y के डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। और इसको हम मान लेते हैं r की वैल्यू कितना आएगा बेटा, √z² और प्लस के y², ये मिल जाएगा। z की वैल्यू, r की वैल्यू कितना आया, √z² प्लस y²। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इतनी स्टोरी समझ में आ गई बेटा, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया, जितना आप लोग को चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हमने बात किया, राइट। तो हमने यहाँ पे ये ओरिजिन मान लेता हूँ, यहाँ से z डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया dz थिकनेस का, उसका चार्ज कितना है dq। अब सोचो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिखाया, उसमें हम लोग बात करते थे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे चार्ज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियरली है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को लगाना पड़ेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप मुझे बताओ बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा होता है। तो लैम्डा होता है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना, लेंथ तो कैपिटल L है, तो उसके पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, Q/L होगा। अगेन अगर हम लोग बात करें वापस के हम लोग लगाते हैं बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू इस छोटे से लिए, इस छोटे से पार्ट के लिए अगर हम लोग वापस लगाते हैं तो आप लिखोगे सर dq/dz। तो dq इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा इनटू dz। और लैम्डा की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, क्या चीज बोलो, q/l इनटू dz, ये आ जाएगा dq की वैल्यू। अभी नीड पड़ेगा तो हम लोग लगा लेंगे इसके, बट कोई अभी नीड नहीं है, पहले अभी और सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं।
तो देखो बेटा इसको हम रफ करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया मैंने। देखो अब हम लोग को क्या करना है, फोर्स चाहिए या आपको बात करना है कि सर डी एफ कितना होगा, तो आप बोलोगे डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या लिखा हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, तो ये Q1 मान लीजिए Q0, तो हमने Q0 इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमने ये लिखा, क्या लिखा आर स्क्वायर लिख दिया। लेकिन आप सोचो इसका हमें कंपोनेंट चाहिए एफ कॉस थीटा, तो इनटू एफ कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में है तो एफ कॉस थीटा आप लिख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इनटू डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, अगर हम लोग बात करें तो लैम्डा इनटू जेड लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, लैम्डा इनटू जेड, तो लिख दीजिए अभी के लिए लैम्डा इनटू dz डिवाइडेड बाय यहाँ पे है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू अगर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा बेटा जेड स्क्वायर और प्लस की वाई स्क्वायर, ये समझा ना आपने, इनटू cos थीटा। अगर ये थीटा है तो cos थीटा होता है बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना बेटा y, तो ये लिखोगे y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये है z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई करिए आप लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 लैम्डा dz और इनटू y भी है, तो y कहीं एडजस्ट कर लेता हूं, यहां पे देखो Q0 y dz होल डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल पावर 3/2। ये कितने बच्चों को आसानी से समझ में आया, इतनी चीजें, नीचे पावर ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो पावर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा पावर में यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग को लिखना है टोटल फोर्स, फोर्स ड्यू टू होल रॉड या होल लाइन जो भी है वायर उसकी वजह से, तो टोटल फोर्स के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं टोटल फोर्स। तो भाई टोटल फोर्स जब भी हम लोग बात करते हैं ऐसे कंडीशन में तो इंटीग्रेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता हम लोग को, तो जब भी टोटल वर्ड आएगा तो इंटीग्रेट करना होता है, क्या होता है इंटीग्रेट। तो आप मुझे बताओ एफ डायरेक्शन में अगर हम ये लिखा, तो अभी भी मैंने समझाया आपको कि इसको लिख सकते हैं डी एफ वाई, कॉन्सेप्ट बताया ना अभी, यस इसी जगह पे बताया था मैंने। तो देखो इंटीग्रेशन ये डी एफ वाई की वैल्यू ये है, तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या चाहिए बेटा Q0 y लैम्डा dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल द पावर 3/2, और लिमिट लगा लेंगे हम लोग -L/2 से लेकर के +L/2, समझा ना। लिमिट देखो इसके नीचे अगर हम लोग बात करें तो सेम डिस्टेंस इधर आएगा और सेम डिस्टेंस ऊपर हम लोग बात करेंगे, ये बाइसेक्टर है, सेम डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो -L/2 से लेके +L/2 अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा ये अपना लाइन है, ये अपना वायर पूरा इंक्लूड हो जाएगा, पूरे के पूरे आ जाएंगे इस पूरे लिमिट में। तो जो चीज कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर लेंगे, तो कांस्टेंट आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें दिख रहा है, y भी कांस्टेंट है, तो हम कलर चेंज करके आपको समझाते हैं। देखो आप बात करोगे सर Q0 y लैम्डा, इनको बाहर करेंगे, Q0 y लैम्डा बाहर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन में सिर्फ बच रहा -L/2 से लेकर के +L/2 और इंटीग्रेशन dz होल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बेटा z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल पावर 3/2। चेक कर लीजिए आप लोग, कुछ तो नया नहीं है, सब पुरानी चीजें हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ इनका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग करेंगे, बोलिए इनका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप z देखो z के प्लेस पे आप कुछ पुट कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन का अगर आपको नॉलेज है तो मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो आप सिंपलीफाई करके डायरेक्ट फार्मूला लिखना लिख सकते हो। नहीं इनका इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूं, ये इनका इंटीग्रेशन सीखना है, यस तो आइए सिखा देता हूं मैं। तो देखो इंटीग्रेशन -L/2 से लेके +L/2 है, तो ऊपर है dz, भाई मैथ क्या पढ़ रहे हैं, मैथ का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना पड़ रहा, हो सकता है टफ लगे आपको बट टफ नहीं है, समझिएगा मेरी बात को। ले हमने कंसीडर कर लिया
वाई जेड इज इक्वल टू, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड इज इक्वल टू वाई tan टी मान लीजिए। हमने क्या माना, अगर इंटीग्रेशन के बच्चे हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन, तो 12th के पोर्शन में है, इस जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, z इज इक्वल टू वाई tan t, राइट। तो देखो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो dz इज इक्वल टू वाई, और tan का होता है sec स्क्वायर इंटू t इंटू dt, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जब आप पुट करोगे सर माइनस l/2 से लेके प्लस l/2, dz की जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या चीज, y sec स्क्वायर t इंटू dt होल डिवाइडेड बाई, आप सोचिए जरा, यहाँ पे z स्क्वायर की जगह पे आपने ये चीज रखा, तो y स्क्वायर बाहर आ रहा है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे बनेगा y स्क्वायर, कहाँ गया ये y स्क्वायर tan स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा, तो y स्क्वायर कॉमन लेंगे और पावर 3/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा बाहर y क्यूब, और अंदर में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर t और होल दी पावर है 3/2, क्या बेटा 3/2, अब 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, क्या होता है बेटा sec स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस l/2 से लेके प्लस l/2, ऊपर वही रहने दो, sec स्क्वायर t इंटू dt होल डिवाइडेड बाई y क्यूब, और 1 प्लस tan स्क्वायर, ये याद रखिएगा, आप लोग को आई थिंक पता होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर t को लिख सकते हैं sec स्क्वायर t, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t और होल दी पावर क्या है 3/2, तो स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा sec क्यूब बचेगा, क्या बचेगा बेटा sec क्यूब इंटू t, तो यहाँ से ये सारी चीजें कैंसिल होते नजर आ रहा होगा आप लोग को, तो ये आया नीचे 1/y स्क्वायर, देखो यहाँ पे y स्क्वायर बचेगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बचा क्या चीज बचा बेटा sec t बचा नीचे, तो ऊपर ले जाइए, तो 1/sec का रेसिप्रोकल क्या होता है cos t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस l/2 से लेके प्लस l/2, और यहाँ पे आ गया cos t और इंटू dt, और cos t का क्या होता है बेटा sin t, cos t का क्या होता है इंटीग्रेशन sin t, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/y स्क्वायर sin t, और फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस l/2 से लेके प्लस l/2, अब बोलोगे सर लिमिट भी चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन नहीं, बट देखो sin t, तो यहाँ से देखो tan t, देखिए बहुत सारा खेल करना पड़ रहा है हम लोग को, इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो tan t को सब्जेक्ट बनाओगे, तो tan t इज इक्वल टू z/y, तो tan हमारा होता है बेटा दिस अपॉन दिस, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अंडर रूट में ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस y, क्या आएगा z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, बहुत सारी चीजें मैं रफ करने की नीड पड़ रही है क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है बेटा, तो चीज याद रखना। चलिए हेडिंग को मैं रफ कर दे रहा हूँ, इतने में मैं काम चला लूंगा। तो देखो हमारा वो आ रहा है 1/y स्क्वायर और sin t, और sin का मतलब होता है दिस अपॉन दिस, तो यहाँ लिखोगे z अपॉन अंडर रूट z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब लिमिट लगा लीजिए माइनस l/2 से लेके प्लस l/2। तो लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/y स्क्वायर, और सिर्फ z पे किया जाएगा क्योंकि z वेरिएबल था, तो यहाँ पे लिखोगे l/2, देखो z की जगह पे l/2 अंडर रूट, यहाँ पे z की जगह पे हम लोग लिखने जा रहे हैं बेटा क्या चीज l/2, तो l/2 का स्क्वायर करोगे 4 और प्लस y स्क्वायर, ये रहेगा अंडर रूट में माइनस, और फिर ये माइनस है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा l/2, क्या लिखेंगे बेटा l/2। कहीं पे आपको डाउट लगेगा विदाउट हेजिटेशन आप बात करिए, यहाँ पे भी वही चीज आने वाला है, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम है, देखो l/2 तो एक्चुअल में l ही हो जाएगा, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/y स्क्वायर ब्रैकेट में l अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आ रहा है फाइनल आंसर ही आ रहा है, मतलब ये इतने इंटीग्रेशन, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। इतना समझा ना बेटा आप लोगों ने। देखिए इंटीग्रेशन यार मैथ्स की चीजें हैं, आपको मानना चाहिए, आप एक बार चेक कर सकते हो। देखो l/2 तो एक्चुअल में हो जाएगा l, तो मैंने l लिखा और डिनोमिनेटर सेम ही है तो ये लिख दिया हम लोगों ने। तो आइए अब मैं इसको रफ करता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो बेटा फाइनल जो आंसर आना चाहिए हम लोग का Fy इज इक्वल टू, कॉमन क्या था हम लोग का, ये था Q0 y,
लैम्डा को हटाइए, लैम्डा को हटा दो तो लैम्डा बन सकता है हमारा ये क्यू बाई एल। लैम्डा क्या बना बेटा, क्यू डिवाइडेड बाई एल। ये हो गया, देखते चलिएगा कहीं स्किप तो ना हो पाए। क्यू नॉट वाई लैम्डा क्यू बाई एल अपॉन में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इनको सॉल्व करने के बाद आया 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये l और ये l कैंसिल हो रहा है, एक y और एक y भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है, बाकी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आ जाएगा क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट क्यू क्यू नॉट। और भी नीचे आ रहा है ना बेटा क्या चीज, वाई स्क्वायर क्या है, चेक कर लीजिए एक बार। वाई स्क्वायर नहीं वाई आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे y अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो भाई साहब इतना फोर्स इस पे लगेगा, इतने न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा होगा एक एक्सटेंडेड वायर की वजह से। तो हेडिंग वही था हमारा, क्या चीज, अ यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज वायर, अ यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज वायर। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स इतना लग रहा होगा, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू अपॉन में y अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। दैट इज करेक्ट आंसर। समझा ना। अब देखो इससे में बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं कि अगर y बहुत दूर चले गए हम लोग, बहुत दूर इन द सेंस का मतलब बहुत दूर से कोई चीज बड़ी चीज को देखते हो तो छोटी होती चली जाती है। जैसे हम दूर जा रहे हैं, देखो कैमरे से मैं पास आ रहा हूँ तो आपको मेरी फेस बड़ी होती दिख रही है, दूर जा रहा हूँ छोटा होते दिख रहा। तो बहुत दूर से हम देखेंगे तो ये वायर मुझे पॉइंट दिखेगा। भाई साहब कूलॉम ने बोला, क्या बोला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r। तो कुछ ऐसा ही आता नजर आ रहा, आइए चेक करते हैं हम लोग। तो उसको स्पेशल केस बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, स्पेशल केस। तो आप इनको अच्छे से नोट करिए, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो स्पेशल केस में ये है कि y मच ग्रेटर देन किससे, l से, y मच ग्रेटर देन l। ये मान लिया आपने, y मच ग्रेटर देन l। तो देखो जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। y स्क्वायर की वैल्यू अगर देखो स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर ग्रेटर देन l स्क्वायर, तो किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा होता चला जाता है। तो सोचो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सर एफ वाई इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई। और अंडर रूट में देखो इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर गई, एल स्क्वायर बाई 4 किसकी तरफ चला गया, 0 की तरफ हो गया, तो बचा वाई स्क्वायर। और वाई स्क्वायर का रूट कितना होता है बेटा वाई। तो देखो फाइनल आंसर वही आया ना हम लोग का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई वाई स्क्वायर न्यूटन। ये तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है, किसकी तरह, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए बेटा। मैं वापस के फार्मूला बता दे रहा हूँ, आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट वाई और अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। अगर एल मच ग्रेटर देन है तो ये फार्मूला आपको बन जाएगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो फार्मूला आई थिंक आपको लर्न रखना होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। और उसमें अगर केस बोलते हैं कि सर बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो उसकी वजह से आपको पता होगा क्या फार्मूला आना चाहिए, पॉइंट की तरह लिखेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई वाई स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। अब ये चीज हो सकता है मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो जब भी मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके उसको 0 दिखा देंगे। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y, क्योंकि y चेंजेबल है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 दिखा देंगे तो मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं पूछेगा, बट इतना ही कॉन्सेप्ट था बेटा, आपको समझ में आया। तो अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया और YouTube पे पहला ही कॉन्सेप्ट आई थिंक मुझे ढूंढने पे भी नहीं मिला ऐसा क्वेश्चन, तो मैं पहली बार वीडियो डाल रहा हूँ बेटा, बहुत प्रैक्टिस किया इसको सिखाने के लिए आपके लिए। तो अगर अब वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मैं कमिटेड हूँ, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा, अच्छे कंटेंट मैं आपको लेके आऊंगा ताकि आप अपने स्टडी को और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, सेम हेडिंग रहेगा फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, चार्ज रिंग बोलते हैं,
होस्ट ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, वो भी काफी मजा आने वाला है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो उसका अपडेट पाने के लिए आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, तो मिल ही जाएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।